एएनए फैंस, आज हम देखने वाले वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में हमें दिखाया गया था कि साइतामा ने उस सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया था जो ड्रैगन लेवल थ्रेड था। फिर हमें हीरो स्टेशन दिखाई जाती है जहाँ पर मीटिंग रखी जाती है। ये लोग यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं और ये भी बात कर रहे होते हैं साइंटिफिक मॉन्स्टर का नामो निशान मिट चुका है और इस यहाँ पे एक ही बंदा कर सकता है, वो है किंग। और यहाँ पे काफी अच्छी बात है, किंग हमारी तरफ है। इसके बाद यहाँ पे अपडेट मिला हीरो हंटर के बारे में। उसने काफी सारे हीरोज को घायल करा है और सिल्वर फैंग उसे पकड़ भी नहीं पाया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हीरो सीजन खत्म हो जाएगी। और अब सेज बोलता, हम गारो को इंसान नहीं मान सकते, आप उसे हमें मोस्टर ही मानना होगा। और अगर वो अगली बार अटैक करने आया तो उसे ड्रैगन लेवल थ्रेट कहा जाए। और ये लोग यहाँ पे यही बात करते हैं, जो हमारे एस क्लास के हीरोज हैं वो गारो का इजिली सामना कर सकते हैं, भले आप सिल्वर फैंग ने ट्राई किया हो और वहाँ पर काफी घायल भी हो गया था। और बेशक आप उसने गारो को काफी जख्मी भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी वहाँ से वो भाग गया मोस्टर एसोसिएशन के साथ। और ये लोग यहाँ पे यही बात करते, विलास को क्यों नहीं बुलाते, और ये बंदा बेफालतू नंबर 1 पर बैठा हुआ है और आके यहाँ पे करता क्या है। तो सोच कहता है वो अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी के ऑर्डर नहीं मानता है और हम उसकी पावर से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर इंसानों को इसकी जरूरत पड़ेगी तो जरूर यहाँ पर आएगा। टाइम यहाँ पे नारंगी आया था जिसका बेटा गायब हो गया था। जैसा कि आपको याद होगा, मेटल वेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन बगल में आंखों मोस्टर उठा के ले गए थे और इस बात को यहाँ पर 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। यहाँ पर एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है सिकिंगर और वो रेस्क्यू मिशन का कमांडर होता है। वही कहता है मैं आपके बेटे को जरूर ढूंढ लूंगा। तब यहाँ पर तासुमाकी टाक्साइंग ऑब्जेक्ट को उड़ा जाते हैं। तासुमाकी कहती है कैसा मिशन, तुम लोग कहो तो मैं सीधा उस बेस को उड़ा देती हूँ। आखिर कहाँ पर है वो लोग। दूसरा यहाँ चाइल्ड एम्पायर पता लगा रहा होता है कि वो कहाँ पर है और उसने कुछ सर्वेलेंस रोबोट छोड़े होते हैं उनको ढूंढने के लिए, ताकि लोग मोस्टर एसोसिएशन का पता लगा सके। और यहाँ पे काफी बड़ा होता है, उनको 2 दिन के अंदर उसको ढूंढना होगा, मोस्टर एसोसिएशन का हाइड आउट। तासुमाकी कहते हैं इनका हाइड आउट जैसे सिटी के अंदर है ना, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करती, प्लीज मैं सिटी को उड़ा देती हूँ। लेकिन कहता है ऐसा नहीं कर सकते है क्योंकि आप उनके पास एक हॉस्टेज भी है। तासुमाकी अपने कर दिखाते हुए बोलती है, ऐसा लगता है यहाँ पर मुझसे डरते इसलिए वो छुपके रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों को बताता है ड्राइव नाइट ने इनके वार्निंग्स को इग्नोर किया और जेट सिटी में अकेले चले गया था क्योंकि हद तक वो एक फाइट नहीं आ रहा है, इसलिए उसको अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंट था। लेकिन कल रात उसका ट्रांसमीटर बंद हो गया और मोस्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये लोग वॉर स्टार्ट कर देंगे। ये मीटिंग खत्म होकर डार्क संग बाहर आता है, उसका सामने एटॉमिक संभाल से होता है जो कि यहाँ पर डिसाइड कर यहाँ पर आया होता है। वो ये कहता है वो काफी स्पेशल मोस्टरों को ढूंढ रहा है, मुझे उनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है। मैंने माउंटेन्स और केव्स को छान मारा है लेकिन मुझसे कोई भी नहीं मिला और मैं इतना ही मोस्टर मैंने उन सबको मार दिया है, लेकिन मुझे मोस्टर एसोसिएशन पता नहीं चलेगा कि अगर वो कहाँ पर है। तो राक्सन बताता है उनका हाइडर गोस्ट टाउन के अंदर है। और तब यहाँ पे अमाई मास आ जाता है और यहाँ पर वैसे ही काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट खराब कर दिया था मोस्टरों ने। और भले यहाँ पर वो एक क्लास का हीरो है लेकिन कभी वो एस क्लास का हीरो बन सकता है। वो एटॉमिक समय से यही कहता है वो यहाँ पर अपने डिसाइबल को लेके मत जाए क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पर बोझ बन जाएंगे और उनके लिए ह्यूमन शील्ड की तरह काम करेंगे, जिससे हमें इनको उल्टा बचाना ही पड़ेगा। एटॉमिक समय कहता है तो हमें टीम में भी नहीं हो तो तुम यहाँ पर तक क्यों बोल रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं मेरे स्टूडेंट काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं उनको कह दूंगा तुम जैसे अच्छे बच्चे को मैंने बचा के रखे। तो हमारे पास बोलता मैं तो सीधी बात बता दूं, मैं यहाँ पर कमजोर नहीं हूँ बल्कि आप तुमसे तो स्ट्रॉन्ग हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है। अब वैसे यहाँ पर वो क्रिमिनल है और जब भी क्राइम होता है वो जेल तोड़ के यहाँ से भाग जाता है। फाइन ऑफिसर्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हीरो छोड़ देती है इस पूरी पूरी प्रिजनर को और वो लोग यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे कैस्ट वाला मोस्टर आया था और यहाँ उसने काफी सारे प्रिजनर्स को मोस्टर बना दिया और वो उन लोगों को अपने साथ ले गया। इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारे लिए बदला लो उनसे। और यहाँ से पूरी पूरी प्रिजनर निकल जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक दूसरा प्रिजनर आता है और वो ये कहता है मैंने आपके लिए एक स्वेटर बनाया है। और पूरी पूरी प्रिजनर यही बोलता है थैंक यू, उसको पहनने के बाद मेरे को ताकत मिलेगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और ये लोग आगे से खड़े होकर देख रहे होते हैं। और चाइल्ड एम्पायर ये कहता है अगर तुम यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पर खड़े खड़े देखते रहोगे तो यहाँ पर मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा, प्लीज यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दो। और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और तब यहाँ पर एक बटन दबाता है और मेटल नेट यहाँ पे बात करता है और वो कहता है आपको पता चल चुका होगा मोस्टर एसोसिएशन का हाइड आउट कहाँ पर है, प्लीज यहाँ पे बताओ ना हॉस्टेज यहाँ पे मर जाएगा। मेटल लाइट यहाँ पे बस सीधी बात ही करता है अगर मैं तुम्हारे को नहीं बताया तो हॉस्टेज मर जाएगा और अगर तुम बता दो तुम लोग मर जाओगे। तो सच्चा ये है ना एक ही बंदा मरे। तो चाइल्ड एम्पायर यही बोलता है तुम यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाओ और हमारी मदद करो, आप पापा किस बात का डर है। तो मेटल नेट बोलता है जो मेरे रोबोट तो वहाँ पर गया था लेकिन किंग रूसी ने एक ही मुक्के में से खत्म कर दिया, उनकी पावर यहाँ पे काफी खतरनाक है और वो दुनिया पर राज करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर काफी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। किसी के ऊपर भरोसा मत करना और अपनी ताकत को बचा के रखना सही समय के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर नारंगी जैसे दिखाया जाता है, इसने यहाँ पर एक नई टीम बना ली होती है और इन लोगों को परफॉर्मेंस सूट दिए गए होते हैं जो कि इनको प्रोफेशनल हीरो से ताकत बनने में मदद करते हैं। इनको बगन माँ को जिंदा वापस लाना होगा और उसको यहाँ पर इनको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। जिसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं मोस्टर हेडर को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे जोमी का सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पर गोरिल्ला का पीछा कर रहा था और वहाँ पर उसका पीछा करते छोटी सी बिल्डिंग के पास जाता है और वही कहता मैं बता चुका तुम आखिरकार कहाँ पर हो। अब हमें फुविक का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पर हार चुकी होती है और उसकी टीम की पूरी बाट लगा चुकी होती है तासुमाकी, इसलिए अब यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो यहाँ पर साइतामा के पास आई होती है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले
पहले से ही होती है और ये लोग यहाँ पे बस टाइम पास कर रहे होते हैं और साइतामा गेम खेलने में मस्त होता है। और किंग यहाँ पर बताता है जैसा हमें साइतामा कितने खतरनाक कैरेक्टर्स को ले रखा है, लेकिन असलियत यहाँ पर क्यूट कैरेक्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो के लोगों से कहती है ये यहाँ पर गेम खेलने का टाइम नहीं है, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट समय है, तो साइतामा कहता तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जनरल से बताता है मास्टर सही बोल रहे हैं, इससे पहले हम काफी पावरफुल मास्टर से लड़ रहे थे, तो उसने आपका अकेले नहीं लड़ रही थी। तो फूफू कहते हैं हाँ तुम्हारी शादी का पता चल रहा है। किंग तो आपको पहले से नहीं पता लेकिन सिल्वर फैंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सिल्वर फैंग कहते हैं साइतामा से मिलकर फाइट कर रहा था और इस वजह से साइतामा ने उसे अपने घर पे आराम करने की इजाजत दी है। ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा थके होते हैं क्योंकि आपने काफी ज्यादा फाइट की होती है, लेकिन आपका साइतामा बिल्कुल नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। तो फूफू की पूछ से तुम्हें डर लग गया होगा, तुम भी थके तो होंगे, लेकिन ऐसा मत दिखा तो कुछ हुआ ही ना हो। तो साइतामा कहता है कुछ भी नहीं है, दोबारा से नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। तो फूफू की बोलते हैं कुछ भी आसान नहीं है। तो साइतामा किंग से पूछता है कि अगर इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो किंग बोलता है सच बताऊं तो मैं तो सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी बदल चुकी है। तो फूफू की यहाँ पर बैठ जाती है, कहती है हमें मीटिंग करनी होगी। तो फूफू भी बोलते हैं तुम बताओ, तुम तो आप एस क्लास के हीरो हो, तो तुम्हें हीरो एसोसिएशन की तरफ से कोई ऑर्डर मिली है, तुम्हें कुछ आगे करना है कि नहीं। जैनो, सिल्वर फैंग और किंग इन सभी के ट्रांसमीटर टूट चुकी होती है, इसलिए अपन को कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है हीरो एसोसिएशन की तरफ से। जैनो को तो रिपेयर करना है अपने आप को, किंग को तो कुछ काम करना है और सिल्वर फैंग का तो खराब है, इसलिए आप बस साइतामा बचा है इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए। तो फूफू की प्लान बताते हैं इन लोगों का एक अलायंस बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टर जो अकेले फाइट करती है अब वो भी अपने एक अलायंस बना रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है और बैंग और बॉम्ब भी यही बताते हैं। और अगर गारो ने उनको ज्वाइन कर लिया है तो ये सब की अब दर्जियां उड़ जाएंगी और सर्टिफिकेट के और भी मोस्टर हैं, तो ये लोग यहाँ पर और ज्यादा परेशानी में फंस जाएंगे। तो किंग कहता है साइतामा से ऐसा लगता था तुम वहाँ पर पहुंचे थे ना, वहाँ पर गारो भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन तुमने आपस से मिस कर दिया। तो साइतामा कहता आज मैं वापिस आ रहा था, उसने वहाँ पर काफी सारे हीरोज को मार रखा था, तो वहाँ पर काफी तो गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर काफी तो नाइंसाफी है, तो अभी तक वो यहाँ पर मेरे से क्यों मिलने नहीं आया क्या, इसलिए कि मैं कैपेबिलिटी हूँ। और वहाँ फाइट करने के रेडी हुआ था और कहता मैं बाहर जा रहा हूँ। तो जनरल बोलता है मास्टर आपको पता गारो कहाँ पर है। तो साइतामा कहता नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा और जब मुझे यहाँ पर गारो मिले तो मुझसे एक मुक्का मारूंगा। और ये सब बोल के वो चले जाता है और ये लोग यहाँ पर बस आपस में लगे होते हैं और फूफू यहाँ पर हमसे बैठी होती है, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रुप बनाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर से कुछ हो नहीं पाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मोस्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें गारो दिखाया तो होश में आ जाता है और वही कहता है मैं जिंदा कैसे बच गया। और यहाँ पे एक लेटर रखा होता है, इसके अंदर गौरव ने ये लिखा होता है हमने तुम्हारे यहाँ पर जान बचाई है, ये मत भूलना। यहाँ पर शांति बैठ के यहाँ पर इंतजार करना और फिर फालतू का झगड़ा मगड़ा मत करना। लेकिन यहाँ पर गारो उस लेटर को मोड़ फोड़ के फेंक देता है और जेल को तोड़ के बाहर निकल जाता है और वो कहता है बस बूढ़े आदमी से डर रहा था, तब यहाँ पे उड़ने वाला मोस्टर आ गया और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, और क्या वो अभी आदमी ठीक होगा कि नहीं, और आखिर का सर्टिफिकेट का क्या हुआ। मुझे यहाँ पर ऐसा लगा हम डीप अंडरग्राउंड के अंदर है। दूसरी तरफ हमें दिखाई नारंगी की प्राइवेट टीम होती है, उनको तो पकड़ लिया होता है मोस्टर्स ने और गौरव गौरव के सामने सारे लोग झुक रहे होते हैं और यहाँ पे अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। और ये लोग यहाँ पे यही बोलते हैं अगर यहाँ पे रोबोट नहीं आता वरना तो हमारे से बच्चे निकल जाते। और ये रोबोट होता मशीन गॉड G5 का थर्ड लेवल होता है D1, ये बताता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है मोस्टर एसोसिएशन की हेल्प करने के लिए। गौरव यही कहता है क्या मैं तुम्हारे क्रिएटर से बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं करता और गारो सब चुप के देख रहा होता है और गौरव सब कुछ पता चल चुका होता है और वो टेलीपैथी उसके मन में बोलता है थोड़ी देर के लिए और छुपे रहना और इंतजार करना, इंतजार करो गारो। मशीन गॉड यही बताता है जो यहाँ पर बैटल सूट्स है वो उनकी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज किए गए हैं, इसलिए इसके वजह से कोई मोस्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो गौरव ये कहता है इसका मतलब इनको जिंदा रखे और इन लोगों का इस्तेमाल करे और तब यहाँ पर अंदर गारो हो जाता है और यहाँ के सारे मोस्टर बात करने लगती है ये तो बस एक इंसान है। तो गौरव इसकी तरह रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, आखिर यहाँ पर एक मोस्टर भी नहीं है। तभी गौरव नोटिस करता है उसके पीछे कबड्डी बड़ा मोस्टर है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करता है। गौरव यही बताता है अभी हमारे पास 30 से कम मोस्टर्स हैं जिनका थ्रेड लेवल डीमन है उससे ऊपर का है। दिक्कत वाली यही बात है हमारे बीच यूनिटी नहीं है और इसलिए हमें एक लीडर की जरूरत है और इसलिए यहाँ पर तुम लीडरशिप के मेंबर बनो। लेकिन यहाँ पर कुछ मोस्टर को भरोसा नहीं होता गारो पर, जैसे कि ब्लैक स्पैम, लेकिन गौरव उनको तसल्ली देता है ये एक अकेला वुल्फ है और ये हीरो से काफी ज्यादा नफरत करता है। लेकिन गौरव यही कहता है हमारे बॉस लॉर्ड ऋषि की कंडीशन है तुम्हें साबित करके दिखाना होगा तुम एक असली मोस्टर हो। तो गारो कहता है कि मैं सीम होकर दिखाऊं क्या, ऋषि कहता तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, मुझे नहीं पता तुम किसको चुनोगे, लेकिन मुझे सीरो को सर काट के लाके दो। अब फेनिक्स मैन को बता देता है सिल्वर फैंग और उसके दोस्त अभी भी जिंदा है और सेंटी मोस्टर यहाँ पर मारा गया है। इसके बाद हमें दो डीमन लेवल के मोस्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है इनसाइड गॉड ऑफ किंग द रिपर। गेरो गोरन दोनों को गारो के पीछे छोड़ देता है, जिसके बाद हमें हेल फायर फ्लेम गेल विंड का सीन दिखाया जाता है। कर गिकेसु मर गया था और सेंटीमीटर को पीट दिया और गेरो गोरन ने कभी सोचा नहीं होगा उसके आप ऐसे टॉप मोस्टर ऐसे हार जाएंगे इतनी बड़ी तबाही से पहले ही। और इसी वजह से वो हीरो हंटर को रिक्रूट कर रहा अपनी टीम में। ये लोग यहाँ पर सोने की बात भी करते हैं, उसको भी मोस्टर सेट्स दिए गए थे लेकिन तब से यहाँ पर वो दिखाई नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाया
और शायद से यहाँ पर वो मर गया होगा। लेकिन तभी हमें दिखाया था सोनी का यहाँ पर पेट खराब हो गया होता है और वो गालियां देता है गैलेविन और हेलफायर फ्लेम को, और उसे इन दोनों के ऊपर कहीं भरोसा नहीं करना चाहिए था। इससे उसने पका के मसल्स खाए होते हैं और इसी वजह से अब उसका पेट खराब हो गया। लेकिन फिर भी अब उसे अलग ही महसूस हो रहा होता है। वो यही कहता है मुझे अंदर कुछ ताकत तो आ रही है और वैसे ही मुझे मॉइस्चराइजेशन से हाथ नहीं मिलाना और मुझे बस साइतामा से अपना बदला लेना था। और ऐसा लगता है इसी को मॉइस्चराइजेशन कहते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, कुछ तो यहाँ पर अलग हो रहा है। मैं यहाँ पर दिखाता सोनी का यहाँ पर 2 किलो वजन कम हो चुका होता है और इसी चीज से यहाँ पर फर्क तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पीड तेज हो जाएगी और इसी सिंगल एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट जरूर करके बताना और अगर तो वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।